बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र, हम लोग भी बिल्कुल ठीक। और आज के व्लॉग में मैंने सोचा मैं आज स्टेप बाय स्टेप अपनी रूटीन आप लोगों से शेयर कर सकूं। अच्छा, सुबह सुबह तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सबसे पहला काम यही होता है कि अपने लिए नाश्ता बनाया जाए और आधा पौना घंटा सुकून से आराम से इन नाश्ते को एंजॉय किया जाए। नाश्ता बनाना और अपने साथ मी टाइम एंजॉय करना, अर्ली मॉर्निंग ही अगर आप लोग स्पेंड कर लेना, अपने साथ गुजार लें, तो बिलीव मी गाइस, आपका रेस्ट ऑफ द डे इतना सुकून से गुजर जाता है। आप लोगों को ऐसे लगता है आपने पूरे दिन में एक एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको हासिल हो गई है। अच्छा, बिलीव मी गाइस, जब आप बाहर रहते हो ना तो फिर आपके ऊपर डबल ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, खाना बनाने से लेके लॉन्ड्री सफाई से लेके बच्चों को देखना, ऑल अलोन यू आर रिस्पॉन्सिबल हर चीज़ के लिए। तो अपनी जान पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने से बेहतर है कि थोड़ा सा आप अपने लिए टाइम निकालें, अपना मी टाइम इंजॉय करें, कुछ अच्छा सोचें, कुछ प्रोडक्टिव सोचें, नेगेटिव सोचों को थोड़ा सा अपने माइंड से स्किप करें और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जितना फ्री रहेंगे, आपको उतनी ही नेगेटिव थॉट्स आएंगी आपके। जब आपके ऊपर शैतान सवार हो जाता है तो फिर वो देखता नहीं है, बस वो फिर आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो खैर, मैं भी अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखती हूँ घर के छोटे छोटे कामों में, और बाहर के जो काम होते हैं वो भी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों को स्कूल लेके आना, ले जाना, उनका लुक आफ्टर करना। सारा दिन मैं बच्चों के साथ घर में बिज़ी रहती हूँ और कुछ ना कुछ हम लोग एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। इस तरह से हम लोग का सारा दिन गुजर जाता है और बाय द एंड ऑफ द डे आप सुकून में होते हो, बहुत ज़्यादा रिलैक्स होते हो, अच्छी नींद आपको आती है, फजूल किस्म की सोचें नहीं आती, और आप सिर्फ अल्लाह ताला का एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। तो खैर, यहाँ पे मैं नाश्ता अपना एंजॉय कर रही थी और साथ ही साथ में बाहर विंडो से देख रही थी कि दरख्त कितने प्यारे लग रहे हैं, आज मौसम कैसा है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, और आसमान को देख रही थी, परिंदों को देख रही थी, और इतना मुझे अच्छा फ़ील हो रहा था ना नेचर को एंजॉय करते हुए। छोटी छोटी बारीकियाँ बाहर देख के आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करते हो। खैर एनीवेज़, यहाँ पे नाश्ता करने के बाद एज़ यूजुअल आपको पता है, सबसे पहले तो मैं अपना बेड बनाती हूँ, अपनी जो क्विल्ट्स हैं उसको अच्छी तरीके से तय करके सैम्बल करती हूँ, बेडशीट को अच्छे तरीके से फोल्ड इन करती हूँ, टक इन करती हूँ, और उसके बाद जो है मैं आ गई थी लाउंज में, और मैंने सोचा कि लाउंज को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया जाए। छोटे छोटे काम अगर साथ के साथ हो जाए ना तो इजी रहते हैं। अच्छा, लोग समझते हैं कि कौन सा काम होता है, बाहर रहते हुए किसी ने आना जाना तो होता नहीं है और सारा ऑल अलोन आप ही होते हो, बट बिलीव मी गाइस, इतने काम होते हैं, इतने ज़्यादा काम होते हैं। अगर अब मैं डिटेल में एक वीडियो बनाने लग गई ना तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो खैर, यहाँ पे छोटे छोटे काम निपटाने के बाद फिर उसके बाद मैं आ गई थी लाउंज में। लाउंज में मैंने जो हमारा सोफ़े हैं उसके ऊपर मैंने जो है ना बेड स्प्रेड्स, जो चादरें होती हैं वो बिछाई हुई हैं, और उसको मैंने ना अच्छे तरीके से टक इन किया। सबसे पहले यहाँ पे कर्टन पीछे करने के बाद आपको बाहर का जो खूबसूरत मनाजिर नज़र आते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स फील करते हो। अच्छा, इस टाइम मैं ना कुरान भी लगा लेती हूँ, साथ साथ तलावत लगी होती है, और साथ साथ मैं अपने घर के जितने भी काम होते हैं वो कर रही होती हूँ। और ये जितने भी छोटे छोटे काम होते हैं ना, ये मेरे 12 बजे से पहले कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब अगर मैंने कुछ लैपटॉप पे कुछ एडिट करना हो, मैंने किसी असाइनमेंट को कंप्लीट करना हो, या मैंने किसी ईमेल्स का रिप्लाई करना हो, कुछ अपॉइंटमेंट्स बुक करनी हो, और थोड़ा अपना स्केड्यूल को प्लान आउट करना हो, कुछ सॉर्टिंग करनी हो, मैं सारा ये वाला जो टाइम होता है ना इसको वेल करती हूँ 12 बजे से पहले पहले। फिर उसके बाद मैंने अपने बेटे को लेने जाना होता है स्कूल, और फिर बच्चे जब घर आ जाते हैं तो आपको पता है फिर
उससे पहले पहले आपको खाना रेडी करना पड़ता है और फिर बच्चों को खाना खिलाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, इतनी देर में शाम हो जाती है, नमाज़ वगैरह पढ़ना और इसी तरह रात के खाने की तैयारी हो जाती है। तो खैर ये लाउंज है हमारा और मैं सारी जो है ना बच्चों की जो भी उनके टॉयज़ होते हैं, फुटबॉल पड़ा हुआ था, ट्रक्स पड़े हुए थे, वो मैं उसको सैम्बल कर रही थी, उनकी जगहों पे रख रही थी और इसी तरह ही मेरा सारा टाइम गुजर जाता है। अच्छा लगता है जब आपके घर में तिलावत लगी हो और आप बहुत सुकून महसूस करते हो और कोशिश मैं यही करती हूँ कि मंजिल या सूरह बकरा लगा के रखूँ या सूरह रहमान लगा के रखूँ और उसकी तिलावत जो है वो तर्जुमे के साथ सुनूँ, ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि लाइफ क्या है, हमने लाइक क्या क्या गलतियाँ की हैं और हम लोगों को अपनी लाइफ को कैसे गुजारना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें नॉर्मल रूटीन में तो टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा कुरान शरीफ नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ना चाहिए। इंशाल्लाह ताला रमज़ान आ रहा है और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम लोग कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ पढ़ें और उसको समझें और अपनी ज़िंदगी में अमल करें कुरान शरीफ की जो भी अल्लाह ताला की तालीमात हैं। बट अगर समटाइम्स आपको नहीं उस तरह से टाइम मिल रहा बहुत ज़्यादा, तो आप एटलीस्ट बैकग्राउंड में टीवी पे लगा लें और साथ साथ कुरान शरीफ सुने, तलावत सुने तर्जुमे के साथ। यकीन करें आपकी रूह को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे और आप उसका इम्पैक्ट्स बहुत अच्छे पड़ते हैं, आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है, बरकत होती है घर में, एक ऐसा सरूर सा मिलता है ना तिलावत कुरान शरीफ के सुनने से। जो सुनते हैं ना उन्हीं को पता होगा। खैर उसके बाद घर के काम, सफाइयाँ सारी छोटे छोटे, फिर जो सुबह के बर्तन थे नाश्ते के वो साफ़ किए। उसके बाद मैंने आज बहुत ज़्यादा काम किए थे और काम करते करते साथ साथ मैं अपनी मामा से भी बात कर रही थी पाकिस्तान में। वो बता रही थी कि अब मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है बट अभी भी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं पाकिस्तान में, क्योंकि ऑब्वियसली फ़रवरी है और फ़रवरी आपको पता है थोड़ा ठंडा मौसम होता ही है, हीटर्स थोड़े ऑफ़ हो जाते हैं बट ठंडी हवाएँ बहुत ज़्यादा चलती हैं। और खैर स्प्रिंग भी आने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। यहाँ पे भी मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस ब्लॉग में बताया था कि नमाज जो है उनके टाइमिंग्स काफ़ी चेंज हो गए हैं। समर्स आ रही हैं, थोड़ी एक्साइटमेंट है बट विंटर्स का भी अपना एक मज़ा होता है, एक अपना एक चार्म होता है। तो खैर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको विंटर्स पसंद है, समर्स पसंद है या स्प्रिंग का या ऑटम का, कौन सा सीज़न आपका फेवरेट है। खैर यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे हाथ कितनी तेज़ी तेज़ी से चल रहे हैं। मैंने स्नैकिंग की, मैंने थोड़े से पफ पैटीज़ बनाए, चिकन पफ पैटीज़, और उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स कट की। आज मेरा इरादा था कि मैं बनाऊँ जी वो जो मिक्स वेजिटेबल राइस होते हैं वो बनाओ। साथ में मैंने फ़िश को, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैंने फ़िश जो है उसको मैरिनेट करके रखा था। आज मेरा वो भी मूड हो रहा था कि मैं फ़िश भी साथ फ्राई करूं। इतने मज़े की बनी थी कि आपको मैं बता नहीं सकती। अच्छा ये मेरे पास चिकन पड़ा था, इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट करके फ्राई करके इसको फ्रीज़ कर दिया था और अब मैंने सोचा कि चलो इसी को ही बनाया जाए। यहाँ पे मेरी सारी वेजिटेबल्स कट हो गई थी। इस तरह मैंने 2 टेबलस्पून ऑलमोस्ट ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया, साथ में चिकन को हल्का सा फ्राई किया और सारी वेजिटेबल्स डाल दी। अच्छा वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा सॉगी ना हो जाए, आपने उसको स्टर फ्राई ही करना है, लाइक 1 मिनट देना है एंड दैट्स इट। आपने उसके बाद स्टोव जो है उसको बंद कर देना है, क्योंकि जितनी वो सॉगी होंगी उतना ही वो फिर गीली गीली सी मतलब जैसे आप तो ना ढलकी ढलकी सी होती हैं, वो फिर मज़ा नहीं आता खाने का। थोड़ी सी क्रंची हो उसका ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने सारी सॉसेस डाल दी थी और साथ ही साथ मैंने सोचा कि चावलों को भी बॉईल कर लिया जाए और फ़िश को भी फ्राई कर लिया जाए, क्योंकि फ़िश को फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा समटाइम्स जब मैं इस तरह किचन में काम कर रही होती हूँ तो कोशिश तो मेरी ये होती है कि मैं सुबह के टाइम काम कर लूँ सारे, बट समटाइम्स होता है ऐसा कुछ कि कुछ ऐसे खाने होते हैं जो बिल्कुल गरम गरम दिल चाहता है आपको खाओ। जैसे ये फ़िश को फ्राई करना है, फ्राइंग के जितने भी काम होते हैं, और जो चावल होते हैं उसको भी मेरा दिल चाहता है कि मैं एंड टाइम पे ही दम दूँ जब खाने का टाइम हो, डिनर टाइम हो। तो आज फिर मैंने सुबह के टाइम ऐसे कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था, सिर्फ वेजिटेबल्स ही कट करके रख ली थी ताकि जब बच्चे आएँ तो मुझे सिर्फ वेजिटेबल्स को मिक्स करना हो, चावलों को बॉईल करना हो और उसको सैम्पल सारा करना हो एंड रेडी टू सर्व हो वो। और फ़िश तो ऑब्वियसली मैंने डिनर के टाइम ही सर्व करनी थी और उसको फ्राई भी उसी टाइम ही करना था, क्योंकि गरम गरम खाने का अपना ही मज़ा होता है। तो खैर जब मैं यहाँ पे काम कर रही होती हूँ तो साथ साथ बच्चे भी आ जाते हैं, वो लोग भी मतलब लाइक मेरे आसपास बैठ जाते हैं और मुझे देख रहे होते हैं कि मामा क्या काम कर रही हैं। खुद भी इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो मैं थोड़ा बहुत उनको कटिंग में या लाइक थोड़े बहुत अगर कुछ मिक्सिंग करनी हो मैं उनको इन्वॉल्व कर लेती हूँ। बट ऑब्वियसली गरम चूल्हा होता है, फ्राई पड़ी होती है, लाइक फ्राइंग पैन पड़ा होता है और
उस तरह से फिर बच्चों को आप अकोमोडेट नहीं कर सकते, और फिर मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चे इस टाइम किचन से बाहर निकल जाएं, बट बच्चे माँ के पास ही ज़्यादा आने की कोशिश करते हैं। खैर इसके अलावा ये कि आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। अगर तो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लाइक करना मत भूलिएगा और इसको प्लीज़ मेरे व्लॉग को शेयर भी करिएगा। तो खैर लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने ये चिकन को मैरिनेट करके रखा था, तो ये छोटा सा क्लिप ऐड करना मैं भूल गई थी, मैंने सोचा इस आपके साथ शेयर कर लिया जाए इस व्लॉग में। दूसरा ये कि ये ब्रेस्ट के पीसीस थे, इसको मैंने अच्छे तरीके से मैरिनेट किया था और साथ में मैंने क्रम्स लगाए थे और इसको भी मैंने फ्रीज़ कर लिया था। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी है, डिटेल में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। बस अब माह रमज़ान भी आ रहा है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स बनाने से बेहतर है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर लें, एयर फ्रायर ले लें, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ऑयल कम से कम लगता है टू बी ऑनेस्ट गाइस, और ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, सेम ऐसे ही जैसे आपने कोई चीज़ फ्राई की हो। तो खैर ये यहाँ पर लगेज बैग्स आ गए थे हम लोग के सूट केसेस, और इसकी स्टोरी मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी ट्रैवल करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उस हवाले से, आप लोग दुआ कीजिएगा सारे काम खैर और आफियत से हों। और उसके बाद खैर यहाँ पर मैं अपने बच्चों को स्कूल से ले आई थी। नीचे हमारे पार्सल्स आए हुए थे कुछ अमेज़ॉन से जो मैंने ऑर्डर किए थे। ये मैंने अपने बेटे के लिए एक बुक ऑर्डर की थी, ट्रेसिंग बुक, बहुत अच्छी है, इंशाल्लाह ताला इस पे ट्रेस करेगा वो। और दूसरा ये कि मैंने हस्बैंड ने अपने लिए एक ट्रिमर ऑर्डर किया था, और साथ ही साथ ये हैं जी स्प्रे बॉटल्स। मैंने सोचा इसके अंदर पानी या ऑयल को डाल के एक्सपेरिमेंट किया जाए, ऑयल को बेसिकली डाल के एक्सपेरिमेंट किया जाए कैसा इसका रिजल्ट आता है। तो खैर इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।